नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गन्ने की फसल में दूसरी सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई करते समय हमें अपनी फसल में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग, गन्ने की ग्रोथ, मोटाई और लंबाई को बढ़ा सकें। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि इस समय हम कौन सी स्प्रे करें जिससे कि हमारी गन्ने की फसल हरी भरी बनी रहे। किसान भाइयों, जितना हम शुरू से अपनी गन्ने की फसल की देखभाल करते हैं, जितना फोकस अपनी फसल पर शुरुआत से करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आने वाले समय में हम अपनी फसल से ले पाएंगे। इसीलिए किसान भाइयों, आपको शुरुआती दिनों में लगभग मान लीजिए बुआई के 100 दिनों तक आपको अपने गन्ने की देखरेख बहुत ही अच्छी तरीके से करनी चाहिए, ज़्यादा निगरानी करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त। आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस और जानकारी आप लोगों को लगातार मिलती रहे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि जो गन्ने की दूसरी सिंचाई है वो हमें बुवाई के कितने दिनों बाद करनी चाहिए और सिंचाई के साथ कौन कौन सी खाद व उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि अच्छा उत्पादन लेने में हम सक्षम हो सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप अपने गन्ने की फसल में निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप गन्ने में जुताई करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी टिलरिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमें आने वाले समय में प्राप्त होगा। साथ ही साथ अपने खेत में कोई भी खरपतवार ना उगने दें। यदि कोई खरपतवार उग आता है तो उसे फावड़े की सहायता से या हाथ से सिंचाई करते समय या सिंचाई से पहले उनको निकालकर फेंक दें, क्योंकि खरपतवार हमारी फसल से पोषक तत्वों को ग्रहण करते रहते हैं जिससे कि हमारा पौधा कमजोर हो जाता है। सबसे पहले अब बात करते हैं दूसरी सिंचाई की। तो किसान भाइयों, गन्ने में दूसरी सिंचाई जो हमें करनी है वह हमें पहली सिंचाई से 15 से 20 दिन बाद करनी होती है। अगर बात करें बुवाई से तो बुवाई के 45 दिनों के अंदर दूसरी सिंचाई हमें अपनी फसल में कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि दूसरी सिंचाई के साथ हमें कौन कौन सी खाद व उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको अपनी गन्ने की फसल में प्रयोग करना है जिंक सल्फेट। इसको आपको अपनी गन्ने की फसल में जरूर डालना है। इसमें जिंक की मात्रा होती है 33% और सल्फर की मात्रा होती है 15%। इस एक खाद से आप अपने गन्ने की फसल में जिंक और सल्फर दोनों की कमी को पूर्ति कर सकते हैं। यदि इन दोनों पोषक तत्वों की कमी होती है तो हमारी गन्ने की फसल में पीलापन आ जाता है और ग्रोथ कम हो जाती है। तो जिंक सल्फेट की जो मात्रा आपको लेनी है वह लेनी है 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसे आप अपनी खेत में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, आपको लेना है जाइम, जो कि टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का पूरक जाइम के नाम से आता है। पूरक जाइम की मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों के साथ किसान भाइयों जो आपको प्रयोग में लाना है वह है यूरिया। यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 35 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा यूरिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस समय अगर आप ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी और ग्रोथ एकदम से बढ़ेगी तो टिलरिंग यानी कि फुटाव कम हो जाएगा। साथ ही किसान भाइयों, यूरिया की मात्रा ज़्यादा प्रयोग करने से रोग की संभावना बढ़ जाती है। अब इन तीनों खादों को अच्छी तरह मिलाकर अपने गन्ने के खेत में डालने के पश्चात सिंचाई कीजिए। बहुत ही शानदार ग्रोथ
और फुटाव आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे किसान भाई भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।